हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल VSK पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में हमने लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का बहुत ज्यादा चांसेस है और बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है ना? आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज मत कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को बेहतर तरीके से आप लोग देखने का प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है ना? क्योंकि आपके पूरा बुक से जो है ना निचोड़ प्रश्न लेकर आए, पूरा बुक से निचोड़ प्रश्न याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना? अभी तक ले हमारे क्लास में आप लोग जुड़े नहीं है तो जो स्क्रीन पर नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, उस पर मैसेज करके आपको जुड़ जाना है। ठीक है ना? इधर से लिंक जाएगा, आपको जुड़ जाना है वहां। क्योंकि यहाँ जो है ना बिल्कुल फ्री में आपको जो है PDF या नोट्स दिया जा रहा है। ठीक है ना? तो आप लोग जो है उस नोट्स का फायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे क्लास से जुड़ना अति आवश्यक है। ठीक है ना? क्योंकि जो बच्चा जुड़ा है ना तो नोट्स का फायदा उठा रहा है, लाभ उठा रहा है, तो आप लोग भी उठा लीजिए। बिल्कुल फ्री में नोट्स दिया जा रहा है। ठीक है ना? तो आप लोग जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना, 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए कह रहा है ना, पुंडलिक जी कौन थे? एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है ना? सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है? कह रहा है पुंडलिक जी कौन थे? हमने आपको बहुत बार मेरे भाई बतलाए होंगे और सारे क्लास में क्वेश्चन आ जा रहा होगा कि पुंडलिक जी जो थे ना, याद रखिएगा एक प्रकार का शिक्षक थे। तो कैसा शिक्षक थे? तो 20वां शिक्षक थे। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 1 का ऑप्शन हम लोग भी ठीक कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना? मात्र 50 क्वेश्चन है। कितना है? मात्र 50 क्वेश्चन है और पूरा किताब से जो है ना गेस किया हुआ प्रश्न। तो इस गेस प्रश्न को अच्छे तरीके से आपको क्या करना है? पढ़ जाना है, रट जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गंडक नदी का जल सदियों से क्या है, मतलब डेड है या कैसा है? ठीक है ना? कैसा है? तो हमने बोला था गंडक नदी का जो जल होता है वो सदियों से जो होता है ना मेरे भाई, याद रखिएगा चंचल है। मतलब बहुत दिनों से जो है ना, बहुत वर्षों से जो है चंचल रहा है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना? 2 का ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। पूरा किताब से निचोड़ प्रश्न है, तो इस निचोड़ प्रश्न को फायदा उठा लीजिए, लाभ उठा लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि 3 कठिया प्रथा का संबंध है। ये 2023 में आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि 3 कठिया प्रथा का संबंध जो है किससे है। ये तो हमने आपको बहुत ही बार बतलाया मेरे भाई कि 3 कठिया कहे ना, 3 कठिया कहे तो याद रखिएगा एक किसानों पर लागू हुआ था, एक किसानों पर लागू हुआ था अंग्रेज द्वारा। ठीक है ना? और क्या के लिए लागू हुआ था? नील के खेती के लिए। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि रामपुरवा कहां है? रामपुरवा कहां है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके बोर्ड परीक्षा 2022 में प्रश्न पूछा गया है कि रामपुरवा जो है कहां है, किसके पास है? तो हमने बतलाया था मेरे भाई कि रामपुरवा जो है ना भितिहरवा के पास है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बहुत बार क्वेश्चन को बतलाया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। और 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य हम लोग किसे कहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि हमने आपको बतलाया था कि अगर जहां सूर्य की बात कर दे, जहां सूर्य की बात कर देंगे, वहां हम लोग सूर्यदास मार देंगे। ठीक है ना? क्योंकि हिंदी साहित्य का सूर्य जो होता है सूर्यदास को कहा जाता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे। ठीक है ना? और जो बच्चा अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़ा है वो जुड़ने का प्रयास करे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है, आप लोग मैसेज करके आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है ना? सारे बच्चे जुड़ने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना? क्योंकि वहां बिल्कुल फ्री में आपको जो है ना नोट्स दिया जा रहा है, विदलन किया जा रहा है और काफी बच्चे जुड़े हैं और फायदा उठा भी रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? कह रहा है ना सूरदास किस धारा के कवि हैं? सूरदास जी किस धारा के कवि माने जाते हैं? तो ये हमने आपको बहुत बार बतलाया मेरे भाई कि अगर सूरदास बोले तो याद रखिएगा 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। कृष्ण श्रयी भक्ति धारा के कवि है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना? याद रखिएगा 6 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सी रचना जो है इसमें, कौन सी रचना जो है सूरदास की है? तो याद रखिएगा 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना सी हो जाएगा। सूरसागर जो है सूरदास की रचना है। ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ना मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना? देखिए ये भी काफी खासी और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीरा ने अपना प्रियतम जो है किसे मान ली थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण को मानी थी। ठीक है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा क्योंकि हम आपको जो है ना ये प्रश्न काफी बार आपको हम बतला चुके हैं। ठीक है ना? कि सूरदास के जो है
दीक्षा गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 9 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। ठीक है, पूरा किताब से गेस किया वो प्रश्न, तो इस गेस प्रश्न को अच्छे से आपको क्या करना है, रट जाना है, पढ़ जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है कि किस कवि का मूल नाम राम बोला था? किस कवि का मूल नाम जो था राम बोला था? तो ये तो सारे बच्चे को पता होगा क्योंकि ये बबुआ टाइप क्वेश्चन है। क्या है? बबुआ टाइप क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो 10 का ऑप्शन ये हो जाएगा, तुलसीदास जो थे ना, राम भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है ना, इसलिए उसे जो है बचपन में जो क्या पड़ गया था, राम बोला नाम पड़ गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि हिंदी साहित्य का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है? हिंदी साहित्यकार क्या कह रहा है, साम्यवादी कवि की बात किया जा रहा है। हमने कल के क्लासेस में क्वेश्चन बतलाया होगा मेरे भाई, क्योंकि ये कल के क्लासेस में क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, आप लोग नहीं जुड़ते होंगे तो शाम को जो है 6 बजे जुड़िएगा आप लोग। ठीक है ना, शाम को 6 बजे जुड़िएगा और दोपहर में 1 बजे जुड़ने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, शाम को 6 बजे और दोपहर में 1 बजे आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा क्लास में, क्योंकि यहाँ हिंदी का जो होता है रेगुलर क्लास चलता है शाम को 6 बजे और दोपहर में 1 बजे, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा कल के क्लास में हमने बताया था कि अगर साम्यवादी कवि कहे तो आंख मूंद कर क्या मारना है, तुलसीदास मार देना है, क्योंकि कल के क्लास में हमने क्वेश्चन को बतलाया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ का महाकाव्य जो है कौन सा है? तुलसीदास का जो है सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य की बात किया जा रहा है, तो 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, रामचरितमानस है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि तुलसीदास का अस्थायी निवास कहाँ है? देखिए तुलसीदास की अस्थायी मतलब स्थान पूछा जा रहा है, निवास स्थान पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। जहां मतलब अस्थिर से रहते हैं वही पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो तुलसीदास का पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। 13 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, क्योंकि काशी में है अस्थायी स्थान। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा क्या, बी वाला टिक कर देंगे। पूरा किताब से निचोड़ और गैस किया हुआ प्रश्न, तो इस गैस प्रश्न को अच्छे तरीके से रट जाना है, पढ़ जाना है आपको। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली जो है ना वो रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कवितावली कह रहा है, तो हमने बताया था सूरदास है, तुलसीदास जी की रचना है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 14 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें, नाभा दास का जन्म कब हुआ था? देखिए नाभा दास का जन्म हमने बताया था अनुमानित में हुआ था। ठीक है ना, अनुमानित लगाया गया था, याद रखिएगा। याद रखिएगा 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 1570 ईस्वी में हुआ था, अनुमानित है। ठीक है ना, अनुमानित है, वो क्या लगाया गया था, अनुमानित लगा लिया गया था कि इसी टाइम को उनको क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा। किसी किसी का आधार कार्ड पर भी बन गया होगा इसी टाइप का, कोई आधार कार्ड है ना, तो आधार कार्ड पर भी बन गया होगा अनुमानित जन्म तिथि। ठीक है ना, तो उसी तरह बन गया था इनको ही। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, कह रहा है ना किसकी कविता को सुनकर कवि नाभा दास सिर झुका लेते हैं? मतलब किसकी कविता सुनकर सिर, जो नाभा दास जो है ना, महान कवि जो है नाभा दास, वो अपना सिर झुका लेते हैं। किसकी कविता सुनकर? तो याद रखिएगा सूरदास की कविता को सुनकर वो अपना सिर झुका लेते हैं, क्योंकि सूरदास की कविता में रस पाया जाता था, वीर रस पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है कि नाभा दास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? नाभा दास का उदय हिंदी के किस साहित्य काल में हुआ था? तो याद रखिएगा नाभा दास की बात किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, नाभा दास, तो याद रखिएगा भक्ति काल के। ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या करना है मेरे भाई, कह रहा है ना भूषण की कविता में निम्न में से कौन सा है? भूषण की कविता जो है निम्नलिखित में से कौन है? हमने बताया था हार जीत जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है, और कवित्व जो है भूषण जी की रचना है, ये जो है भूषण जी की रचना है, यही पूछा जा रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, और छप्पे जो है नाभा दास जी की रचना है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि कवित्व जो है भूषण जी की रचना है, याद रखिएगा। 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करेगा, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? ये हमने आपको बहुत बार क्वेश्चन बताया कि भूषण जी की कविता में जो है, याद रखिएगा कौन रस पाया जाता है, याद रखिएगा कौन रस, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। तो हमने बताया था भूषण जी जहां कहेगा वीर रस मारिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या करके, छत्रसाल की तलवार में कौन सा रूप जो है धारण कर रखा था? छत्रसाल की तलवार पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा रौद्र रूप। ठीक है ना, क्योंकि कल के क्लास में ये भी क्वेश्चन आया था, शाम 6 बजे वाला में आया था। कितना? शाम 6 बजे वाला में क्लास में आया था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? कितने अलंकारों का जो है निरूपण हुआ था? जल्दी से जो है ना 21 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो 105, कितना? 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए
लिए आप छोटा सा भी प्रयास नहीं करें, वो प्रयास करना होगा आपको, ठीक है ना। अभी तक हमारे क्लास में आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है, आप लोग मैसेज करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है ना, छत्रसाल दर्शक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की कविवीरता का जो है प्रयोग कह रहा है कि यशो गान किया गया था, यशो गान किया गया था। याद रखिएगा क्या कह रहा है कि महाराज छत्रसाल की कविवीरता में, ठीक है ना, महाराज के कह रहा है कौन, याद रखिएगा 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, 10 छंदों में, ठीक है ना, 10 छंदों में। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन काफी बार आपको बतलाया भी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का रहना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कवि जो है छायावादी कवि है, कौन जो है इनमें से जो है छायावादी कवि है। जल्दी से जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद को जो है छायावादी कवि के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। कंकाल उपन्यास, देखिए रचना से आजकल जो है बिहार बोर्ड बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो रचना को जो है ना आपको याद रखना है, ठीक है ना, रचना को आपको याद करके रखना है, क्योंकि रचना से बहुत सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड डाल रहा है, तो रचना को याद करना है किसी भी हाल में, ठीक है ना। तो 24 का ऑप्शन ये हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कंकाल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, यहां पर है, कह रहा है ना, कह रहा है कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, यानी कहने का मतलब है आप लोग कोई काम करते हैं जिसके किस कारण जो है शरीर आपका जो है थक जाता है, वहां थकान महसूस होने लगता है, ठीक है ना, किस कारण। तो याद रखिएगा 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना मेरे भाई, ये हो जाएगा मन के चंचलता के कारण। कहने का मतलब यहां है क्वेश्चन का, मन का चंचलता मतलब जो होता है, देखिए कैसा, अभी आपको क्या करना है, हिंदी पढ़ना है, और हिंदी पर भी ध्यान है, तो फटाक से जो है आप लोग क्या हिस्ट्री पढ़ने लगेंगे, फटाक से आप बायोलॉजी पढ़ने लगेंगे, फिजिक्स पढ़ने लगेंगे, केमिस्ट्री पढ़ने लगेंगे, मैथ पढ़ने लगेंगे, ये जो हो जाएगा मन का चंचला हो जाएगा, और मन का जो है हरासमेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो जो भी क्वेश्चन आप लोग देखते हैं वो एक मतलब नहीं होता है, एक छाप से देखिए, ठीक है ना। आगे हम लोग हिंदी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग जो भी देखना चाहते हैं वो देखकर, और फिर जो पढ़ेंगे उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इस तरह आपको पढ़ना है, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन को देख रहे हैं और जिस भी क्लास करें अच्छे से कर लीजिए, उसको क्या मान लीजिए कि 1 महीना करना ही है, और 1 महीना में जिस तरह आप लोग करना चाहते हैं कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, तुमुल कलाह कला में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है, प्रसाद जी की कौन सी रचना से ली गई है। ये जो पाठ है तुमुल कलाह कला में जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है, ये किस पाठ से ली गई है, किस रचना से ली गई है। तो 26 का ऑप्शन जो जाएगा ना, याद रखिएगा सी हो जाएगा, कामयानी से ली गई है, ठीक है ना। 26 का ऑप्शन जो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 27 क्या कह रहा है ना, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह कविता शीर्षक किस कवि से है। किस, देखिए अगर यहाँ मतलब खिलौना की बात आ जाए, खिलौना की बात आए, इसका मतलब यहाँ पुत्र वियोग की बात आएगा। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पुत्र वियोग यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का बात आएगा, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, पुत्र वियोग के माँ का जीवन कैसा हो जाता है, और ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, ये तो सारे बच्चे को पता होगा कि पुत्र के वियोग के कारण माँ का जीवन कैसा हो जाएगा, तो आपको पता है ना कि सुना सुना हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 28 का ऑप्शन हम लोग ये सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या था। देखिए वही क्वेश्चन को क्या किया है घुमा दिया गया, ठीक है ना। 28 का ना वाला क्वेश्चन को यहाँ घुमा दिया गया, ठीक है ना, कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या था, उनका पोता है, वो सॉरी उनका पुत्र था। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, वो या उनका बेटा था, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 29 का ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था वो कैसे हुआ था, हमने बतलाया था कि जन्म जो हुआ था, याद रखिएगा 1904 में हुआ था, और निधन जो हुआ था 1948 में हुआ था। हमने ये भी बतलाया था कि कैसे हुआ था, तो याद रखिएगा कार दुर्घटना से हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बतला रखा है ये प्रश्न को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है कह रहा है ना, कह रहा है कि राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता की है, यह पंक्ति जो है ना किस शीर्षक कविता की है। 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उषा की है, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन करें कि दूसरा सप्ताह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। दूसरा सप्ताह का प्रकाशन जो हुआ था ना, कब हुआ था या किस वर्ष हुआ था, तो 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 1951 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म
कब हुआ था, शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, जल्दी से जो है ना 33 का ऑप्शन आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 33 का ऑप्शन आप लोग फटाफट बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बतलाए थे कि 13 जनवरी 1911 ईस्वी को शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। जितने भी बच्चे क्लास में देख रहे हैं ना, साइंस या आर्ट्स वाले दोनों बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी बच्चा हमारे साइंस या आर्ट्स वाले नहीं जुड़े हैं ग्रुप में वो जुड़ जाए, ठीक है ना। क्योंकि वहां डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है, आप लोग वहां नंबर सेंड करके वहां लिंक सेंड कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। मैसेज करना है आपको हमारे नंबर पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था। शमशेर बहादुर सिंह का पत्नी का नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा, धर्म देवी था, ठीक है ना। 34 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या था। हमने आपको बहुत बार बतलाया था कि आप लोग पूरा नाम याद रखिएगा, किसी भी लेखक का जो है ना पूरा नाम याद रखिएगा। जैसे जय कृष्ण मूर्ति, तो जय कृष्ण मूर्ति का हमने बतलाया था जीदू कृष्ण मूर्ति। आगे का पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य आगे बतलाया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ मुक्ति बोध का पूछा जा रहा है, गजानन माधव मुक्ति बोध मारिएगा, ऑप्शन सी वाला सही कर दीजिएगा। 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना, देखिए कह रहा है कि दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता की है। देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, और ये प्रश्न जो है 2022 में पूछा गया है आपके। अगर भाई बहन उस टाइम दिए होंगे तो देख लीजिएगा उठाकर पेपर, ठीक है ना, उसमें पूछा है स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो याद रखिएगा दानव मानव कह रहा है ना, तो याद रखिएगा 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध से संबंधित है, याद रखिएगा, यानी जन जन का चेहरा एक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, कह रहा है कि कौमुदी नामक कविता का जो है ना केंद्रीय केंद्र की स्थापना जो है किसने की, कि कौन से लेखक ने किए थे। कौमुदी कह रहा है, ठीक है ना, कौमुदी आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। तो 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि रघुवीर सहाय जी की रचना है कौमुदी, ठीक है। ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे। रघुवीर सहाय जी के पिता क्या थे, तो हमने ये क्वेश्चन आपको बहुत बार बताया मेरे भाई कि 38 का ऑप्शन जो है आप लोग सी टिक कीजिएगा, क्योंकि शिक्षक थे, क्या थे, शिक्षक थे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 38 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि अधिनायक कैसी कविता है। अधिनायक जो है याद रखिएगा रघुवीर सहायक जो रघुवीर सहायक जी द्वारा रचा गया है, और यह कैसी कविता कहा जा रहा है, तो याद रखिएगा 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, व्यंग्य कविता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको हम लोग बतला रहे हैं ना उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से रट जाना है आपको, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल जो है ना को 1999 ईस्वी में जो है कौन सा पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। 1999 ईस्वी का रहा है, ठीक है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और किसे, विनोद कुमार शुक्ल को, तो याद रखिएगा 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1999 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और पूरा किताब से गैस प्रश्न है, तो इस गैस प्रश्न को अच्छे से आप लोग क्या कीजिए, पढ़ जाइए, ठीक है ना, और रट जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, कह रहा है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक होता है। ये आपके मॉडल सेट बिहार बोर्ड जारी किया था ना, उसमें प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, कि लोहा जो होता है वो किसका प्रतीक होता है। हमने बताया था कर्म का, ठीक है ना, कर्म का प्रतीक होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा जो है ना क्या किया था, यहाँ पर मॉडल सेट जारी किया था ना, मॉडल सेट जारी किया था, उसमें प्रश्न पूछा गया था, आप लोग याद रखिएगा किसी भी हाल में। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का साम्यवादी जो कह रहा है कि साम्यवादी किससे लड़ रहा है, साम्यवादी जो है किससे लड़ रहा है, तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, पूंजीवादी से लड़ रहा है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, इसलिए गैस प्रश्न को अच्छे से रट जाना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी जी का जन्म पूछा जा रहा है कब हुआ था, ये हमने आपको बहुत बार बतलाया है, याद रखिएगा। 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है ना। अभी तक हमारी क्लास से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो सारे बच्चे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर नंबर भी है, क्योंकि वहां बिल्कुल फ्री में आपको जो है पीडीएफ दिया जा रहा है हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो आपको जो है हमारे ग्रुप से जुड़ना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है। अशोक वाजपेयी जी किस काल के कवि माने जाते हैं, तो 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षयवाद काल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से है। देखिए यहाँ कह रहे हैं ना पंचायती राज, तो पंचायत कहाँ में आएगा, याद रखिएगा, पंचायत जब आएगा गांव या घर में आएगा, यानी कहने का मतलब है जहां गांव होगा जहां घर होगा वहीं ना पंचायत होगा। तो याद रखिएगा यानी गांव के घर चैप्टर से संबंधित है, जिस पाठ के लेखक है ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आप ट्रिक भी रख सकते हैं, जो हमने बतलाया आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है,
कर है ना, ज्ञानेंद्रपति में ने कौन सी कविता लिखी? ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी? हमने बताया गांव का घर ज्ञानेंद्रपति द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए वाला ही सही हो जाएगा। और हार जीत अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया, और पुत्र वियोग सुभद्रा कुमार चौहान द्वारा लिखा गया। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ज्ञानेंद्रपति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान किया गया, प्राप्त हुआ था? प्रदान किया या प्राप्त हुआ था तो किस कृति के लिए? और 2006 में हमने आपको बताया था अगर 2006 कहा जाए तो 2006 में जो है संज्ञानात्मक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कवि ने कहा क्या? कवि ने क्या कहा? कवि ने क्या कहा याद रखिएगा। 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कविता संग्रह है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है कि हेनरी लुपेज का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? हेनरी लुपेज का जन्म जो हुआ था मेरे भाई वो कब हुआ था? तो हमने बताया था 1937 ईस्वी में जो हुआ था ना, हेनरी लुपेज का जो हुआ था, जन्म हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, क्लर्क की मौत के रचनाकार है। क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा, क्लर्क की मौत है अंतोन चेखव जी है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा रस्सी का टुकड़ा के पाठ के लेखक कौन है? याद रखिएगा कि रस्सी के पाठ के टुकड़ा पाठ के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा गाइडी मोपासा जी है, ठीक है ना। ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बतलाया, पूरा किताब से निचोड़ प्रश्न बतलाया। तो आप लोग पूरा अच्छे से देखे होंगे तो सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।